शिक्षा चिकित्सा भरपूर रोजगार है, उज्जवल भविष्य का यही तो मूल आधार है। विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है, प्रगति का द्वार खुला है, दशा दिशा भी बदल रहा है। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड उभरता झारखंड, हमारा झारखंड उभरता झारखंड। नमस्कार, जोहार। उभरता झारखंड कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। हमें पता है कि आपको रहता है बेसब्री से इंतजार अपने पसंदीदा कार्यक्रम उभरता झारखंड का। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे विकास के बारे में आपको बताते, साथ ही साथ किस क्षेत्र में किस तरह के कार्य हो रहे इसके बारे में बताते हैं और आप भी किन कार्यों से लाभान्वित हो सकते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखते हुए अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से रागी का लड्डू बना है मनोनीत जी की पहचान। मनोनीत जी झारखंड की एक ऐसी महिला है जिन्होंने अपना गांव, अपना देश, अपनी पहचान वाले कथन को सत्य कर दिखाया। ये गांव में रहती हैं और गांव की रागी का लड्डू बनाकर लोगों तक अपनी पहचान बना रही है। इनका ये रोजगार स्वरोजगार है क्योंकि ये इनकी खुद की सोच है। तो चलिए बिना देर के हम देखते हैं और आपको भी बताते हैं कि आखिर मनोनीत जी ने रागी के लड्डू को ही क्यों चुना, रागी का लड्डू कैसे फायदेमंद है और ये झारखंड में इसकी मांग कैसे दिन ब दिन बढ़ रही है। झारखंड की बात करें तो महिलाएं आत्मनिर्भर होती है और इसके लिए कड़ी मशक्कत भी करती है। आज हम जिस महिला के साथ मिलने जा रहे हैं, आपको मिलवाने जा रहे हैं, वो रागी के क्षेत्र में बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है और पिछले कई वर्षों से रागी की लड्डू, जो कि झारखंड का पारंपरिक भोजन है मड़ुआ, उसका लड्डू बनाती है और पूरे रांची ही न केवल झारखंड में इनका लड्डू फेमस हो गया है और लड्डू वाली दीदी के रूप में भी जानी जाती है। साथ ही साथ लड्डू कैसे बनाती है और क्या प्रोसेसिंग होता है इसके बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इस मुकाम तक पहुंचने में कितनी समस्याएं आई और इसका इनको समाधान कैसे ढूंढते गए। साथ ही साथ कई महिलाओं को आज ये रोज़गार भी दी है और जितने भी हाट बाज़ार या स्टॉल लगाए जाते हैं, सरकारी मेला हो या प्राइवेट मेला, इनका स्टॉल वहाँ पे बुक होता है और यह लड्डू वहाँ पे बेचती है। झारखंड राज्य के रांची जिले के पुंदाग के लवातू टोला निवासी मनोनीत त्रिवेका टोपनो आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। इनकी पहचान आज झारखंड, गुवाहाटी, दिल्ली तथा मुंबई तक बनी हुई है। इनके इन राज्यों में पहचान बनी है तो सिर्फ और सिर्फ रागी के पारंपरिक व्यंजन की वजह से। जी हाँ, ये रागी के लड्डू, ठेकुआ, निमकी तथा सेब आदि बनाकर बेचती हैं, जिसकी वजह से इन्हें आर्थिक लाभ और सामाजिक पहचान मिल रही है। मनोनीत, जिन्होंने फिलॉसफी में ऑनर्स किया है, उन्हें 2016 में मेले में स्टॉल लगाकर पारंपरिक व्यंजन बनाकर बेचने का पहला मौका मिला था। यहीं से उन्होंने रागी के व्यंजन बेचने के सफर की शुरुआत की और आज इसमें अच्छी कामयाबी हासिल कर ली है। मेरे काम की शुरुआत तो देखिए 2016 से हुई है। 2016 में जब मेला वगैरह में स्टॉल लगाने का हमको मौका मिला तो आदिवासियों का जो पारंपरिक व्यंजन है, मड़ुआ रोटी, मड़ुआ का छिलका, डुम्बू, ऐसे चावल का भी धुसका उसका हम बनाते थे, लेकिन मेरा मुख्य फोकस था मड़ुआ के ऊपर ही। तो इसको चुनने के पीछे ऐसा नहीं है कि मतलब इसको लोग छोड़ रहे हैं, लेकिन उस तरह से शुरू में तो ये इसी को लोग खा खा के बड़े हुए। अभी मिसाल भी देते हैं कि मड़ुआ का खाया पिया शरीर है। हाँ, तो लेकिन क्या होता था कि लोग शहरी प्रभाव में आए और फिर उसको निम्न स्तर का समझने लगे कि नहीं, सादा रोटी, वो चावल का रोटी ही बढ़िया है, मतलब हाँ। तो फिर उसको लोग थोड़ा सा छोड़ने लगे, लेकिन खेती भी शहरी प्रभाव में आकर के लोग उसके तरफ ज़्यादा, मड़ुआ के चावल के गेहूं के रोटी की तरफ ज़्यादा आकर्षित हुए। लेकिन गांव घर में अभी भी लोग उसको उपयोग में लाते हैं और धीरे धीरे क्या हो रहा है कि एक बार तो छूट गया था, लेकिन अब देखते हैं अब लोग इसको सुपर फूड या फिर मतलब क्या बोलेंगे उसको, पैकेजिंग करके बेच रहे हैं। और एक मतलब मोमोज भी बन रहा है इसका बहुत सारा। हम भी अभी तो आप देखें कि हम सिर्फ ये
लड्डू बनाए, लेकिन यहाँ पर मड़ुआ का सेव बनाते हैं, मड़ुआ का ठेकुआ बनता है, मड़ुआ का निमकी बनता है, इतना सारा चीज़ हम लोग बनाते हैं। पढ़ाई लिखाई ग्रेजुएशन किए हुए हैं, फिलोसफी ऑनर्स है गिरिडीह से। पिताजी गिरिडीह में CCL में थे। वैसे मेरा घर तो खुट्टी जिला का निशितपुर गांव हुआ, और लेकिन रहना गिरिडीह में ही हुआ है। देखिए, जब हम लोग मेल स्टॉल लगाते थे तो छिलका रोटी के अलावा बहुत सारा चीज़ भी और बनाते थे, डुम्बू वगैरह बनाते थे। उसमें होता क्या था कि अगर बिक गया तो बढ़िया, और नहीं बिक पाया तो वो न सर बर्बाद हो जाता था। तो बर्बाद हो जाता था तो और उसको रखने का कोई उपाय नहीं था, मतलब वो बर्बाद, फेंकना ही है उसको। तो फिर हमको लगा कि ये तो एक तो शहरों में ऐसे सस्ता तो है मड़ुआ, गांव में गोट्टा वाला, लेकिन जब वो प्रोसेसिंग करके आपको शहर में आटा मिलता है तो बहुत महंगा मिलता है, तो बर्बाद होता था तो बड़ा तकलीफ़ होता था कि तो फिर लगा कि कैसे कुछ ऐसा बनाया जाए जिसको कुछ लंबे समय तक हम इसको रख सकें। तो उसी सोच के तहत शुरू हुआ मड़ुआ का सेव, मड़ुआ का निमकी, मड़ुआ का ठेकुआ, ये बनाए, और ये मड़ुआ का लड्डू भी बनाए। मड़ुआ का लड्डू में सामग्री जो डालते हैं, मड़ुआ होता है, घी होता है, गुड़ का प्रयोग करते हैं, और उसमें गोंद और ड्राई नट्स वगैरह, काजू और मगज वगैरह डालते हैं। मनोनीत रागी के कई व्यंजन बनाती हैं, परंतु उनमें लोगों को सबसे प्रिय रागी के लड्डू लगते हैं। इसे बनाने के लिए वो काफ़ी मेहनत करती हैं और स्वच्छता और सावधानी बरतती हैं। वो सबसे पहले रागी के आटे को घी में भूनकर अलग रखती हैं, फिर इसमें वो ड्राई फ्रूट्स भूनकर डालती हैं। इसके बाद गोंद को तलकर फिर उसे पीसकर उसमें मिला देती हैं। इसके बाद वो मात्रा अनुसार इसमें गुड़ के पाउडर डालती हैं तथा बाद में थोड़ी इलायची। इसके बाद इस चूरन से ये राई के लड्डू बांध देती हैं। बाजार में इसकी कीमत 600 रुपये प्रति किलो हो जाती है। घी में सबसे पहले आटे को घी में भूनते हैं, 5 किलो आटा को घी में भून लेते हैं, और देखिए बहुत सावधानी से इसको भूनना पड़ता है, क्योंकि आटा ही काला होता है ना, तो अगर उसको सावधानी नहीं बरतेंगे तो जल जाए, कब जल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो भूनते वक्त आपको एक मतलब खुशबू आने लगता है, उस खुशबू से ही अंदाज़ा लगाते हैं, खुशबू से और छू करके कितना गर्म हो गया उस हिसाब से अंदाज़ा लग जाता है। तो पहले उसको भून लेते हैं, भून के निकाल देते हैं, फिर ड्राई फ्रूट्स वगैरह है उसको भी भून लेते हैं, भून के फिर डाल देते हैं, और फिर हम लोग डालते हैं गोंद को थोड़ा तलना पड़ता है, तल करके उसको भी पीस करके डालते हैं। गुड़ पाउडर वाला आता है उसको भी डाल लिए। फिर फ्लेवर के लिए थोड़ा सा हल्का इलायची, उसको ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो फिर बहुत तेज़ गंध आता है ना तो ख़राब लगेगा। ये मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। जाड़ा में तो हम लोग का रेगुलर ही चलता है, होलसेल दुकान में भी देते हैं, घर से भी मतलब ऑर्डर आता है, व्यक्तिगत लोग हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं फेसबुक व्हाट्सएप के थ्रू। डिलीवरी रांची में तो हम खुद ही कर देते हैं, बाहर करना हो तो कुरियर, जो कि बहुत महंगा पड़ जाता है। रांची अगर झारखंड में जाता है तो 250 रुपया ले लेता है, TDDS क्या ऐसे करके कुछ है। और अगर रांची से बाहर जाता है, दिल्ली मुंबई भी हम भेजे हैं, तो वहाँ 300 रुपया कुरियर चार्ज लग जाता है, जो कि बहुत महंगा होता है। एक बार मंगा तो लेता है, लोग तारीफ़ भी कर देता है, लेकिन दोबारा फिर मंगाता नहीं है। स्टॉल हम लगाए हैं रांची में, गुवाहाटी में और दिल्ली में 3 बार। अवार्ड वगैरह वैसा कोई बड़ा अवार्ड नहीं मिला, लोकल में तो मिला है। आम आदमी पार्टी वाला लोग एक बार सम्मानित किया था, फिर एक पुंदाग में कोई संस्था है वो लोग सम्मानित किए थे। मनोनीत के साथ आज 4 महिलाएं पार्ट टाइम के रूप में काम कर रही हैं। इनका ये व्यवसाय सफलतापूर्वक चल रहा है। भविष्य में ये इस व्यवसाय को और विस्तृत रूप देना चाहती हैं। अकेले का ये काम नहीं है, मेरे साथ ऐसे 4 महिलाएं जुड़ी हुई हैं, और फुल टाइम नहीं है, वो लोग पार्ट टाइम ही है। सब अपना अपना काम करते हैं, शाम में फिर हम लोग वो उस काम को करते हैं। हाँ, पर डे शाम में, वो जाड़ा में, क्योंकि ऐसा माना जाता है नहीं, और ऐसा है, गर्म है ना, मड़ुआ थोड़ा सा गर्म है, उसमें घी वगैरह तो सब गर्म हो जाता है, और डिमांड रहता भी है। और जब ट्रांसपोर्टेशन का बात है तो उसको लेके अगर हम निकल रहे हैं, धूप पड़ जाता है तो वो मेल्ट हो जाता है, तो इसीलिए मना कर देते हैं कि अभी नहीं है। बस कुछ दुकान वगैरह में दे देते हैं, वो लोग अपना मतलब AC है तो वहाँ रख लेता है, तो टेम्परेचर मेंटेन रहने से कोई दिक्कत नहीं है रहता है। हाइजीन के लिए देखिए, हम जहाँ तहाँ से तो ख़रीदते नहीं हैं। अब एक ये क्या कहते हैं,
सिमडेगा से आता है और गुमला से भी आता है, वहाँ लोग बढ़िया बना के देते हैं। गांव की महिलाएं उसको इसको साफ़ सुथरा करना बहुत मुश्किल होता है, इतना महीन होता है और इसमें बालू वगैरह होता है, तो इसको ना साफ़ करना थोड़ा मुश्किल काम है। जो हम बहुत बार चाहे खुद से भी साफ़ करें, वो नहीं हुआ तो हम बाहर से ही मंगाते हैं। उसको हम लोग दूर नहीं करते हैं, उसको दूर करके दे देता है, क्योंकि गांव की महिलाएं ना उसमें एक्सपर्ट है, उनका वही खाना पीना रहा है शुरू से, तो बढ़िया से लोग धो देते हैं, साफ़ कर देते हैं और आटा उटा बना के दे देते हैं। भविष्य की योजना तो है, हम चाहते हैं कि जितने भी दुकान है वहाँ पर रागी लड्डू उपलब्ध हो, रागी का प्रोडक्ट, क्योंकि हेल्दी फूड है ना, अब तो टेस्टी भी बन गया, हेल्दी तो है ही। इसीलिए देखिए शुरू में तो लोग खाते थे रोटी बना के, लेकिन अभी जो हम लोग बना रहे हैं, अभी कुकीज़ का हम चर्चा नहीं की, बिस्किट भी बनता है, इसका बिस्किट केक भी बनता है। तो हम चाहते हैं कि दुकानों में मिले ये, जिससे कि बच्चे लोग भी खाएं, बड़े लोग तो समझदार हैं और मतलब अच्छा खाना है, पौष्टिक खाना है बोल के वो लोग खा लेते हैं, लेकिन बच्चे तो सोच हाँ घर बैठा रोजगार फुल फ्लेज में काम करेंगे तो अच्छा कर सकते हैं। बना तो लेती हैं, बहुत अच्छा हम लोग बना ले रहे हैं, लेकिन मार्केटिंग हम लोग नहीं कर पा रहे सर। मार्केटिंग जिस दिन हो जाएगा तो फिर कुछ कहना नहीं है। एक भैया जो लेके जाते हैं वो बात किए थे कि रेलवे वाला तरफ से बातचीत हुआ है, लेकिन कन्फर्म अभी कुछ नहीं हुआ है। अगर उधर से हो जाएगा तो 1000 kg हफ्ता। मनोनीत रागी के व्यवसाय के अलावा NGO से भी जुड़ी हुई हैं, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम कर रहा है। वो आज अपने व्यवसाय तथा सेवा से काफी खुश हैं। वो महिलाओं को यही संदेश देना चाहती हैं कि महिलाएं अपने अंदर के हुनर को पहचानें और उसे बाहर निकालें। वे स्वयं का रोजगार करें और अपनी पहचान खुद बनाएं। इसके अलावा हम एक NGO में काम करते हैं, संवाद नाम का NGO है, और यहाँ इटकी का मतलब रांची का इटकी ब्लॉक हम देखते हैं। उसमें काम होता है ग्राम सभा सशक्तिकरण, जैविक खेती को बढ़ावा कैसे दे, इस पर हम लोग बातचीत करते हैं और महिला सशक्तिकरण को लेकर के काम कर रहे हैं। हम संतुष्ट हैं, लेकिन उधर भी क्योंकि ध्यान है इसलिए थोड़ा सा बहुत अच्छा अचीव नहीं कर पाए हैं। लेकिन सभी जब मेला वगैरह लगता है तो हमको कॉल आता है, लेकिन छुट्टी भी तो बहुत नहीं ले सकते ना, और ये 2 बच्चे हैं, घर में कोई है नहीं, तो हम उधर बहुत ज़्यादा बच्चों का पढ़ाई लिखाई एक तो SDA खुट्टी में है और एक यहीं संत माइकल स्कूल पुंदाग में, और 9th क्लास में है, और खुट्टी वाला 8 में है। उनको हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी उनके अंदर हुनर है उनको बाहर लाने का कोशिश करें। हम भी इतना बड़ा बिजनेस कर लेंगे ऐसा सोच के नहीं चले थे, लेकिन हुनर था, इच्छा था, तो बनाते गए, लोगों को पसंद आता गया, और कुछ तारीफ़ भी सुन लेते, तारीफ़ सुन के तो लोग थोड़ा सा और मतलब जो दुगना हो जाता है। ट्रेनिंग कभी नहीं लिए, यूट्यूब वगैरह से कभी कुछ देख लेते थे, सुने थे हम मड़ुआ लड्डू के बारे में, कभी खाए भी नहीं थे, ट्रेनिंग भी नहीं किए थे, लेकिन फिर यूट्यूब वगैरह में सर्च किए तो मिला। लेकिन कहीं एक जगह से वो हासिल नहीं हुआ, जो हम बनाते एक जगह से किसी का कॉपी नहीं है, वो करते करते सब जगह से कुछ ना कुछ, और खाने वालों से भी फीडबैक मिला, उससे बना है। किसी भी कार्य को यदि पूरी लगन और मेहनत से किया जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। मनोनीत, जो कि एक साधारण महिला थी, उन्होंने पूरी लगन से रागी के लड्डू के व्यवसाय की शुरुआत की और देखते ही देखते इसमें कामयाबी हासिल कर ली। रागी, जो कि एक स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थ है, उसके लड्डू ने मनोनीत को एक नया रोजगार दिया तथा एक नई पहचान दिलाई। बातों का सिलसिला शुरू करते हुए आज के अंक में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से कॉटन, वेटेज और गाउन की फैक्ट्री बन गया है रोजगार का जरिया। इस फैक्ट्री की खासियत यह है कि इस फैक्ट्री में महिलाओं को रोजगार मिल रहा है और ये महिलाएं काफ़ी खुश हैं। कपड़े के काम में ये अपनी रुचि दिखा रही हैं और अपने हुनर को बखूबी निभा रही हैं। इन महिलाओं के चेहरे की खुशी देखने से बनती है और इनमें आत्मविश्वास भी भर चुका है और आत्मसम्मान भी मिल रहा है इन महिलाओं को। तो बिना देर के चलिए आपको दिखाती हूँ। उम्र कोई भी हो, इंसान को काम से जुड़े रहना चाहिए, तभी वो मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकता है। अमरेंद्र कुमार के पास कोल इंडिया से रिटायरमेंट के बाद कोई काम नहीं था, अतः स्वयं को व्यस्त रखने तथा 4 लोगों को रोजगार देने के उद्देश्य से इन्होंने कॉटन बैंडेज की फैक्ट्री खोलने की सोची। इसके लिए इन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को जोड़ा, फिर अपनी खाली भूमि में बिल्डिंग का निर्माण कराया और लाइसेंस के लिए आवेदन दे दिया। 2022 में इनका यह आवेदन स्वीकार हुआ और तब से इनके यहाँ बैंडेज और गाउस बनाने का सिलसिला शुरू हो गया।
इस तरह से रिटायरमेंट के बाद भी इन्होंने स्वयं के लिए रोजगार खड़ा किया, जिसमें इनकी पत्नी भी इनका हाथ बटाती हैं। रांची में स्थित इस बैंडेज फैक्ट्री से ये अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। मैं 2012 में रिटायर किया तो हम लोग के पास एक छोटा सा एक लैंड था यहाँ पर। तो हम लोगों ने सोचा कि मैं रिटायर कर ही गया हूँ, अपने आप को एंगेज रखने के लिए कोई ऐसा काम करूँ जिससे मैं भी एंगेज रहूँ और हमारे साथ कुछ लोगों को रोजी रोटी मिले, कुछ लोगों को और भी कुछ लोग एंगेज रहे उसमें। तो मैंने इसकी शुरुआत की। चूँकि लैंड हम लोग पास में था, ये 58 डिसमिल करीब लैंड है। तो हम लोगों ने इसमें एक कंस्ट्रक्शन शुरू किया। कंस्ट्रक्शन शुरू करके एक छोटा सा सेट बनाया, बिल्डिंग बनाई और फिर हमने एक कंपनी फॉर्म किया। 2020 में कि अक्टूबर में कंपनी का फॉर्मेशन हुआ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इसमें हम लोग 4 डायरेक्टर्स हैं। उसमें एक मैं हूँ, एक हमारी मिसेस बीना कुमारी है, एक हमारा भतीजा डॉक्टर अमित कुमार है और एक हमारे भैया का दामाद जो है संजय कुमार, वो भी इसमें एक पार्टनर मतलब एक डायरेक्टर है। तो इस तरह से एक फैमिली कंपनी हुई और हम लोगों ने इस कंपनी का फॉर्मेशन किया। और तब हम लोगों ने कंपनी फॉर्म करने के बाद लाइसेंस के लिए ट्राई किया और इस तरह से हम लोगों को 2020 में कोरोना आ गया था, तो हम लोगों का काम रुक गया। काम रुक जाने के बाद कंस्ट्रक्शन का भी काम रुक गया। उसके बाद फिर हम लोगों ने 2022 में हम लोग को लाइसेंस मिला। लाइसेंस का एक लंबा प्रोसेस होता है, खैर जो भी हो, लेकिन उस प्रोसेस से हम लोग गुजरे और हम लोगों ने लाइसेंस मिला हमको बैंडेज और गॉजेज का मैन्युफैक्चरिंग का एंड मार्केटिंग का। तो 2022 से मैंने शुरू किया, ये काम को हम लोगों ने शुरू किया। शुरू में हम लोगों को जानकारी नहीं था कि क्या बैंडेज क्या होता है, गॉजेज क्या होता है, लेकिन कहीं से हमको एक टिप्स मिला था कि आप इस काम को कर सकते हैं। हमको लगा कि एक साफ़ सुथरा काम है, ज़्यादा इसमें झमेला नहीं हुआ और हमको कहीं से पता चला कि इसका मार्केट में डिमांड अच्छा है, तो हम लोगों ने इस काम को इसीलिए शुरू किया था। वैसे ही शुरुआत तो ऐसे ही हुआ, जैसे अभी घर में जैसे हम हाउस वाइफ हैं, तो लेकिन सब नाश्ता टाइम पर, खाना टाइम पर, सब चीज़ टाइम पर मिल जाता है इनको मैं भेज देती हूँ। अपना दिन भर टीवी देखती हूँ, कुछ करते रहती हूँ। हाँ, बात उत होते रहती है, लोग से कुछ पूछते रहते हैं, सबसे वहीं पे बैठ जाती हूँ मैं। हाँ, बताती हैं, इनको बताते हैं कि ऐसे हाँ सबका ये। इस फैक्ट्री के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संजय कुमार बताते हैं कि इस फैक्ट्री में बैंडेज तथा गाउज दोनों बनाए जाते हैं। इसका प्रशिक्षण इन्होंने अहमदाबाद से लिया था, फिर वहां से आकर अपने यहाँ कार्यरत राम अवतार साहू को इसका प्रशिक्षण दिया। फिर दोनों ने मिलकर अपने यहाँ काम करने वाले सारे वर्कर्स को इसका प्रशिक्षण दिया। आज इस फैक्ट्री में 10 लोग काम कर रहे हैं। इस फैक्ट्री में महीने में 6 लाख रुपए तक की बिक्री हो जाती है। ये लोग इसकी पूर्ति झारखंड तथा बिहार में कर रहे हैं। हाँ, मेरा जो क्वालिटी है ये प्योर कॉटन है, इसमें कहीं भी टेरिकॉट का कोई मिक्सिंग नहीं है। ऐसा हमारे यहाँ का जो मटेरियल है ये है, और बाज़ार में बहुत सा है जिसमें टेरिकॉट भी मिक्स है, लेकिन मेरा प्योर कॉटन है। क्वालिटी बैंडेज में मेरे यहाँ 3 तरह की क्वालिटी हैं। एक सबसे अच्छी क्वालिटी जो है उसका नाम हम लोग रखे हैं प्रीमियम क्वालिटी, और उससे थोड़ा सा सेकेंड क्वालिटी जो है उसको हम लोग डिलक्स नाम रखे हैं, और उससे भी थोड़ा सा लो है उसका हम लोग रखे हैं सेमी डिलक्स क्वालिटी। और गॉज में 2 ही क्वालिटी मेरे पास है, एक डिलक्स और एक प्रीमियम। जी, इनका ट्रेनिंग मैं जब मशीन लाया अहमदाबाद से तो वहाँ मैं खुद ट्रेनिंग लिया। उसके बाद मैं आया यहाँ तो हमने जब स्टार्ट किया इसको, तो हमारे साथ एक आपके बगल में खड़े हैं राम अवतार साहू जी, ये अभी यहाँ मैनेजर भी हैं, तो उनको मैंने ट्रेनिंग दिया, वो कुछ सीखे। उसके बाद में मैं धीरे धीरे जब ये लोग को ज्वाइन कराया तो इन लोग को मैं ट्रेनिंग दिया और कुछ साहू जी दिए,
और अब ये लोग अपना पूर्णतः अपना काम स्वयं सब कर लेते हैं। एक एक जितने भी वर्कर हैं मेरे यहाँ सब काम सब कोई करता है। अभी हमारे यहाँ 10 आदमी हैं। 2 शिफ्ट में काम चलता है, सुबह 6 से 2 और 2 से 10 बजे रात तक। सेफ्टी में हम लोग यहाँ मेनली सेफ्टी तो वैसा कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन सेफ्टी में हम लोग फायर का सारा सिस्टम लगाए हुए हैं। फायर एनओसी हमारे पास है, हर साल रिन्यू भी कराते हैं हम उसमें। और इन लोग को जो भी ड्रेस वगैरह जो भी देना है प्रोवाइड करते हैं। फिर फर्स्ट एड बॉक्स हमारे यहाँ है, सारा चीज़ हम लोग रखते हैं। देखिए, सेल्स का जहाँ तक सवाल है, शुरू में तो बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कंपैरिजन करके लोगों को बताना पड़ता है कि हम अदर्स से बेटर कैसे हैं। तो हमारी कंपनी जो अभी प्रोडक्ट बना रही है, ये हम अदर्स से बेटर है, ये हमको साबित करना पड़ता है। और लोग हमारे इस पर एक्सेप्टेंस है, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है एज पर शेड्यूल F2 जो मेडिकल साइंस जो अप्रूव करती है। बहुत सारी कंपनियां हैं जिनको मेडिकल साइंस अप्रूव नहीं कर रही है, और हमारे इस प्रोडक्ट को बहुत सारा ऐसा चीज़ है, जैसे हमारा प्योर कॉटन होना, सिंथेटिक वो मेडिकल साइंस अप्रूव नहीं है, टीनोपाल से धोना वो अप्रूव नहीं है। और यही सब चीज़ को सर बहुत गंभीरता से सर लोग लेते हैं, और प्रोडक्शन में हम लोग उस बात को ध्यान रखते हैं कि बाद में जाकर पेशेंट कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हो। बहुत सारे डॉक्टर्स का हम बहुत अच्छा एप्रिसिएशन मिला है हमारे प्रोडक्ट पर से। यहाँ जब से शुरू हुआ तभी से हमको बोले कि ठीक है, हमको आदमी का ज़रूरत है, तो हम बोले ठीक है, हम रह जाएंगे। उसके बाद रह गए, उसके बाद उन लोग अपना ट्रेनिंग करके आए, हमको भी सिखाए। उसके बाद में हम सीख गए। 1-2 महीना 3 महीना के बाद में हम पूरा कंप्लीट सीख गए। उसके बाद में स्टाफ सब, नया स्टाफ सब आया, उसको भी सिखाए और सर लोग भी सिखाए, और इसी तरह से काम का अभी पूरा कंप्लीट हो गया है। इस फैक्ट्री से इसके संस्थापक तथा उसके डायरेक्टर्स को तो आमदनी हो ही रही है, इसके साथ साथ यहाँ कई लोगों को रोजगार भी मिला है, जिससे उनकी गृहस्थी चल रही है। यहाँ काम करने वाली महिलाएं बताती हैं कि उन्हें उनके घर के पास ही काम मिल गया है, जिससे उन्हें एक निश्चित आमदनी प्राप्त हो रही है। ये लोग यहाँ काम कर काफी खुश हैं। मैं मशीन का काम भी करती हूँ, रोलिंग, कटिंग सब काम करती, पैकिंग। हाँ, हमारे सर जी सिखाएं। काम करके तो बहुत अच्छा लगता है। मेरा घर यहीं कुम्हरिया में है। हाँ, काम बढ़ेगा तो हम और लोगों को लाएंगे यहाँ काम करने के लिए। हम लोग यहाँ 8 घंटा काम करते हैं। अभी तो घर परिवार सब ठीक चल रहा है, रोजगार पाके। हाँ, जैसे 2 शिफ्ट में चलता है हम लोग का एक फैक्ट्री, 6 से 2 और 2 से 10, और बीच में लंच भी 1 घंटा का होता है। हम तो घर का भी काम हो जाता है इसमें। हाँ, बढ़िया काम है तो आ जाते हैं। एक साल से अच्छा लगता है, ज़्यादा दूर नहीं है, 20 मिनट का रास्ता। यहाँ सर के कॉन्टेक्ट द्वारा मैं आया हूँ। यहाँ कॉटन का काम करते हैं, कॉटन कटिंग करते हैं और पैकिंग करते हैं और स्टाम्प सब मारते हैं। अभी मेरा ज़्यादा दिन नहीं हुआ, अभी मेरा 2 महीना हुआ सर। काम करने तो अच्छा लगता है सर, अच्छा लगता है। हाँ, और लोग को बोलेंगे, जो आना चाहेगा उन लोग को बुलाएंगे। मेरा 2 साल हो गया जुड़ा हुआ। हाँ, रोलिंग, कटिंग, पैकिंग सारा काम कर लेती हूँ। नहीं, 2 लोग का काम कैसे करने सकेंगे? मतलब हाँ, तो मशीन से कर लेते हैं सब काम। हाँ, रोलिंग, कटिंग, पैकिंग। रोजगार सभी के लिए आवश्यक है। इस रोजगार से ही लोगों की आजीविका चलती है तथा उन्हें सम्मानजनक जीवन मिलता है। अमरेंद्र कुमार के साथ यही हुआ है। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने बैंडेज और गाउस की फैक्ट्री खोलकर खुद के लिए तो रोजगार सृजित किया ही है, साथ ही साथ इसमें अन्य लोगों को जोड़कर उनके लिए भी रोजगार के द्वार खोले। तो इस तरह के जब हम लोग आपको कहानियाँ दिखाते हैं तो हमारा झारखंड कैसे उभर रहा है ये आपको पता चलता है। जिस तरह से हमने रागी की लड्डू की बात की कि महिला सशक्तिकरण को वो आयाम दे रही है और पूरे झारखंड में अपना लड्डू को फेमस कर रहे हैं, वैसे ही आज हमने जिस कॉटन मिल में आया, यहाँ पे देखा कि बैंडेज और गॉज जो बनाए जा रहे हैं, यहाँ की लड़कियों को रोज़गार मिल रहा है। और आसपास की लड़कियाँ जब रोज़गार को पाती है तो सरकार की जो योजना रहती है और सरकार का जो लोकल फॉर वोकल का नारा था वो चरितार्थ होता नज़र आ रहा है। यहाँ के लोग काफ़ी मेहनतशील हैं, साथ ही साथ रिटायरमेंट के बाद वाला जो
उम्र होता है या जो समय होता है उसको कैसे व्यतीत करें, और जब वो अनुभव अपना इन बच्चियों के साथ साझा करते हैं तो इनको घर जैसा माहौल मिलता है और कार्य करने में अच्छे मन लगते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अगले अंक में होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखती, लेकिन समय हो गया है आपसे विदा लेने का। हम लेंगे आपसे इजाज़त ताकि अगले अंक में पुनः हम यूं ही आपसे बातें करें। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड।